हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पर्सनल सेलिंग। हमने देखा कि किस तरीके से एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन करते हैं। अब है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग नाम ही क्या बोल रहा है, पर्सनल सेलिंग मतलब सेलिंग पर्सनली, खुद से आके सामान बेचना। इसमें क्या होता है, हम देखते हैं ना कि जैसे बहुत सारी गाड़ियों के सेल्स पर्सन बैठे होते हैं और एक एक गाड़ी लेके बैठे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं, डोर टू डोर सेल्समैन आते हैं, बेचते हैं अपना सामान। या फिर हम देखते हैं मॉल्स वगैरह में छोटे छोटे एरियाज में अपने सेटअप लगा के बैठते हैं और अपने प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से सेल्स प्रमोशन किया जा सकता है पर्सनल सेलिंग से। क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, सेलिंग पर्सनली इन्वॉल्विंग फेस टू फेस इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है, बायर और सेलर का फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है प्रोडक्ट को बेचने के पर्पज से। क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं, फीचर्स की बात अगर हम करें तो सबसे पहले क्या है, पर्सनल इंटरेक्शन। हमने क्या देखा था, एडवर्टीजमेंट क्या था, नॉन पर्सनल, लेकिन इसमें क्या होता है, बायर और सेलर दोनों एक साथ पर्सनली आमने सामने आके प्रोडक्ट को खरीदते हैं और बेचते हैं। तो यहाँ पर पर्सनली एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है। जब पर्सनल इंटरेक्शन होता है, फिर हो रहा है तो क्या हो रहा है, टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है। क्या होता है, दोनों तरफ से बातचीत हुई। एडवर्टीजमेंट में तो क्या था, सिर्फ वो बोल रहे हम सुन रहे, हम वापस रिप्लाई कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक है, वो मोनोलॉग टाइप था। लेकिन यहाँ पर डायलॉग्स होते हैं कि मैं बोल रही हूँ, वो जवाब दे रहा है, या मैं कुछ पूछ रही हूँ, मेरी प्रॉब्लम का वो सोल्यूशन दे रहा है, या प्रोडक्ट के बारे में वो बोल के बता रहा है, ये प्रोडक्ट ऐसा है, ये प्रोडक्ट वैसा है, इससे ऐसा होगा वैसा होगा, वो सब कुछ करके भी दिखाता है। तो टू वे कम्युनिकेशन होता है, दोनों तरफ से बातचीत होती है। फिर है बेटर रेस्पॉन्स। जब मेरे को कोई चीज पर्सनली देखने को मिलेगी तो मेरा रेस्पॉन्स भी उसकी तरफ पॉजिटिव ही होगा। क्यों, क्योंकि मुझे वो चीज समझ में आएगी। एक तो मेरे हाथ में किसी चीज का डमी पीस पकड़ा और एक ओरिजिनल पीस पकड़ा, तो मुझे फीलिंग तो आएगी ना कि हाँ यार ये ऐसा दिखता है, हाँ ठीक है मैं इसको खरीद सकती हूँ। तो जैसे अगर हम बात करें कि ऐसे ही जस्ट एग्जाम्पल लेना, कि हम लोग मिंत्रा या इन साइट से कपड़े लेते हैं, तो हम सिर्फ उसको देखते हैं और खरीद लेते हैं। एक तरह से वो एडवर्टीजमेंट टाइप ही हुआ। लेकिन अगर हम शॉप पे जाके और फिर कपड़े खरीदते हैं तो वो क्या होगा, वहां पर हम प्रोडक्ट को देखते हैं तो हम लोग खरीदने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि हमें वो चीज समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है ये पता चल जाए। तो पर्सनल सेलिंग में कस्टमर्स का रिस्पॉन्स ज्यादा रहता है प्रोडक्ट के तरफ। एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है सेलर और बायर के बीच में। अगर सेलर बहुत अच्छे से चीज़ों को सेल कर रहा है तो वो और कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है कस्टमर और बायर के बीच में। ऐसा कोई रिलेशन सेल्स प्रमोशन या फिर पर्सनल सेल या फिर एडवर्टीजमेंट के ड्यूरेशन में नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर पर्सनल इंटरेक्शन ही नहीं होता है। जब यहाँ पर पर्सनल इंटरेक्शन है तो किसी भी तरीके का एक रिलेशनशिप क्रिएट हो सकता है। फिर आता है बेटर कन्वेंसिंग। क्या होता है, जब मैं तुमको यहाँ से समझा रही हूँ तो वो इतना कन्विंसिंग नहीं लगता है, ठीक है, सीधी सी बात है, तुमको उतना ज्यादा परफेक्ट नहीं होता। हम हमारी कोशिश करते हैं कि परफेक्ट हो। एडवर्टीजमेंट में भी क्या होता है, वो हम हर बार ये कोशिश करता है कि प्रोडक्ट की सबसे बेस्ट से बेस्ट चीज दिखा दी जाए, ताकि क्या हो, प्रोडक्ट बिक जाए। और हम भी यहाँ पर ये कोशिश करते हैं कि अपना बेस्ट से बेस्ट दे सके। लेकिन फिर भी एक फिजिकल पढ़ाने में या फिर एक फिजिकली आपको वो चीज समझाने में जो कन्वीनियंस रहेगा और एक समझ में आएगा, आपको उतना ज्यादा अपीलिंग रहेगा अगर एक फिजिकली आपको बंदा समझा रहा है कि ये प्रोडक्ट ऐसे चलेगा ऐसे चलेगा। एक तो एडवर्टीजमेंट में डेमो में दिखा रहे हैं कि ये मशीन ऐसे चलेगी ऐसे चलेगी ऐसे चलेगी, और एक पर्सनल सेलर आया वो आपको चला के दिखा रहा है उस चीज को, तो ज्यादा आपको कन्विंसिंग लगेगा। तो ये उसके फीचर्स है कि पर्सनल इंटरेक्शन होता है, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होता है, बेटर रिस्पॉन्स होता है, तो एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है, कन्विंस करने के लिए बेटर मेथड होता है। फिर है क्वालिटीज ऑफ अ गुड सेल्समैन। एक सेल्समैन कैसा होना चाहिए, फिजिकल क्वालिटी, वेल ड्रेस्ड, फिजिक अच्छा हो, ताकि उसको देख के हम भगाए नहीं, उसको देख के ढंग से बात करने वाला हो, अच्छे से डिसेंट लुक वाला हो, ताकि क्या हो, उसको देख के
कस्टमर अट्रैक्ट हो, उसकी तरफ जाए, और जब वो प्रोडक्ट के बारे में समझा रहा है तो उसको समझने की कोशिश कर। हम किसी भी एरे गहरे को या ऐसे किसी को भी जिसका बिल्डअप अच्छा नहीं हो, एकदम मरियल सा इंसान हो, उसको आप पर्सनल सेलिंग के लिए भेज दो, वो किसी भी तरीके से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। एक वेल डिसेंट से सूट बूट टाई वाई पहन के सेल्समैन चल रहे हैं और वो अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो लोग बाग उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। हम देखते हैं केमिस्ट, हम डॉक्टर्स के जाते हैं, वहाँ पर हमेशा एक सूट बूट पहन के बैग लेके एक आदमी होता है, वो क्या होता है, मेडिसिन को पर्सनली सेल करने आया हुआ होता है। तो फिजिकल क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब उसका फिजिक अच्छा होना चाहिए। सोशल क्वालिटी, वो मैनर्सफुल होना चाहिए, वो अच्छे से बात करे, उसमें एटिकेट्स हो बात करने के, ये नहीं है आलू चालू लैंग्वेज यूज कर रहा है, नहीं, अच्छी सी लैंग्वेज हो, नमस्कार और ऐसे ढंग से आपको ग्रीट करे, ऐसी अपीलिंग होनी चाहिए उसकी वॉइस। सोशल क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए। फिर है मेंटल क्वालिटी, कि जब तक एक कस्टमर के दिमाग को ना समझा जाए, जब तक मैं ये ना समझूं कि तुमको क्या समझाना है या तुम्हारे दिमाग में क्या प्रॉब्लम चल रही है, तब तक मैं तुम्हारा सोल्यूशन नहीं दे पाऊंगी। तो क्या होता है, एक सेल्समैन को ये समझना जरूरी है कि भाई सामने वाले की नीड क्या है, उसकी नीड को दिमाग में क्या चल रहा है उसको समझेगा और उस हिसाब से उस प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो उसको माइंड पढ़ना आना चाहिए, उसकी ऐसी मेंटल क्वालिटी होनी चाहिए कि वो दूसरों के दिमाग को पढ़ के और सोल्यूशन निकाल के और आपके सामने उस चीज को उस तरीके से प्रेजेंट करना उसको आना चाहिए। जैसे सपोज ऐसा है कि एक सेल्समैन है, वो वॉशिंग पाउडर बेच रहा है, ठीक है, एक आंटी है जिनको वो बेच रहा है। तो अब वो आंटी के दिमाग में चल रहा है, यार मेरा वॉशिंग पाउडर तो है जो ना कॉलर ही साफ नहीं होती उससे, तो ठीक है। तो अब उसने ऐसा बोला, नहीं नहीं है आजकल वॉशिंग पाउडर सब खराब आते हैं कॉलर वगैरह, अरे नहीं हमारा प्रोडक्ट तो इतना अच्छा है, इससे कॉलर 1 मिनट में साफ हो। उसको ये पकड़ना आना चाहिए कि उसको इसका दिमाग रीड करना आना चाहिए, उसमें ये मेंटल क्वालिटीज होनी चाहिए। फिर है टेक्निकल क्वालिटी, उसको प्रोडक्ट अगर टेक्निकल या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है तो उसको ये टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या है, कैसे कैसे है, उसको सारी डिटेलिंग पता होनी चाहिए कि प्रोडक्ट कैसे ऑपरेट होगा कैसे नहीं होगा, अगर चलते चलते बंद हो गया तो उसको वो चालू करना भी आना चाहिए। तो उसमें टेक्निकल क्वालिटीज भी होनी चाहिए और बहुत सारी अदर क्वालिटीज जैसे कि लॉयल होना चाहिए, झूठ ना बोले, ऑनेस्ट होना चाहिए, ये नहीं कि ना पैसे कम ज्यादा कर रहा है, एक को कुछ और में बेच रहा है दूसरे को कुछ और में बेच रहा है। उसको प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, उसकी मेमोरी शार्प होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट, ये नहीं बीच में अटक रहा है, प्रोडक्ट के बारे में बोलते बोलते बीच में अटक गया तो हमको क्या लगेगा, इसको खुद को तो पता नहीं प्रोडक्ट के बारे में क्या बेचना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ट्रस्ट कर सके ऐसा इंसान होना चाहिए, शक्ल से चालू वाला है ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है ना बहुत बार कि शक्ल से ही इंसान खराब दिखता है तो हम प्रोडक्ट ही नहीं खरीद सकते। तो ट्रस्टफुल होना चाहिए, ठीक है। फिर आती है इम्पोर्टेंस की बात, कि ये कैसा, एक पर्सनल सेलिंग क्यों इम्पोर्टेंस रखता है, कैसे इम्पोर्टेंस रखता है। तो एक पर्सनल सेलिंग से क्या होता है कि पर्सनल सेलिंग बिजनेसमैन हो चाहे कंज्यूमर हो चाहे सोसाइटी हो सबके लिए हेल्पफुल होती है। कैसे हेल्पफुल होती है, तो बिजनेसमैन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो क्या इम्पोर्टेंस रखती है, ये एक प्रमोशन टूल है, इफेक्टिव प्रमोशनल टूल है। क्यों, क्योंकि अगर गया है तो रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा, सेल्स होगी ही होगी, ज्यादा नहीं थोड़ी ही होगी लेकिन होगी ही होगी, ये तो फिक्स होता है। जितने लोगों को बताएगा उसके एफर्ट्स वेस्ट नहीं जाते हैं, वो जितने लोगों को बताएगा उसमें से 2-4 तो खरीदेंगे। तो इफेक्टिव होता है ये प्रमोशनल टूल, फ्लेक्सिबल होता है। अब एडवर्टीजमेंट क्या होता है कि एक को सबके लिए सिमिलर होता है, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं, कस्टमर के हिसाब से बात को चेंज करके और बोल सकते हैं। कस्टमर को ये चाहिए, हाँ हमारे प्रोडक्ट में ये है, कस्टमर को वो चाहिए, हाँ हमारे प्रोडक्ट में वो है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, एक ही एडवर्टीजमेंट है वो सबके लिए सिमिलर होता है। लेकिन पर्सनल सेलिंग जो होता है उसको हम फ्लेक्सिबल होता है, वो उसको हम सामने वाले की ज़रूरत के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, अपनी बात को अपीलिंग बनाने के लिए हम चेंज कर सकते हैं। मिनिमम वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स, वेस्ट एफर्ट्स कम से कम वेस्ट होते हैं। क्या होता है, हम सामने वाले को इंड्यूस करके ही छोड़ते,
अरे नहीं ये तो बहुत अच्छा है, आप खरीद के तो देखो, अरे आप पैसे मत देना, ये मत करना, वो मत करना, ऐसे बोल बोल के ही वो लोग सामान को बेच देते हैं। आप यूज तो करो, आप लगा के तो देखो, ये क्रीम बहुत अच्छी है, देखना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपका एकदम निखार आ जाएगा, ऐसे बोल बोल के ही वो लोग बेच देते हैं। तो एफर्ट्स वो अपने वेस्ट नहीं होने देते हैं, प्रोडक्ट को बेच के ही